हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बिल्कुल घर पे फारिग बैठा हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ के फसलों के बारे में कुछ बता दूँ। और यहाँ के फसलों को जो खाद वगैरह दी जाती है, दवाई वगैरह, जहर वगैरह सब दिया जाता है, और उसका रेट भी मैं साथ में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको मेरे घर का जो माहौल है वो दिखा दूँ। उसके बाद में जो हम खेतों पे जाएंगे और वहाँ का माहौल आपको दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे घर का माहौल देखिए। तो दोस्तों, ये है हमारे घर का माहौल। और सामने घर दिखाई दे रहा मेरे बड़े भाई का है। और ये चार भाई है। और ये घर मेरे बड़े भाई का है। मेरा घर ये है, कच्ची मिट्टी का है। और मेरे भाई का भी कच्ची मिट्टी का है। तो ये मेरी बेटी है जिसका नाम खेजना भाई है। तो चलिए आगे चलते हैं, घर का अंदर का मुहाना आपको बताते हैं। तो सामने दिखाई दे रही बाइक यूनिक बाइक है, 2022 मॉडल की, जो 70,000 रुपये में हमने ली थी। अभी लाख के करीब है। यहाँ हर चीज़ महंगी मिलती है, गाड़ियाँ, पेट्रोल, हर चीज़, खाने वगैरह का सामान। और ये हमारी बेटी है जिसका नाम हेमी बाई है। ये बड़ी है सबसे। ये अखाड़ा है जिसके नीचे हम दूध वगैरह रखते हैं। और ये जो है वो घर का अंदर का मुहाना। छत बिल्कुल लकड़ियों से बनी हुई, पंखा लटका हुआ है, लकड़ियों में बांध रखा है हमने। और ये हमारी गंदम है जो खाने के लिए रखी है। तो इस तरफ है हमारा घर का बाहर का माहौल। चलिए आपको दिखाते हैं, हमारे बर्तन वगैरह चारपाई पे रखे हुए हैं। सामने दिखाई दे रही है हमारी बकरियां और एक छोटी सी भैंस है। पता नहीं कौन लेटा है, मूवी देख रहा है, लगता है सनी देओल की मूवी देख रहा है, क्योंकि सनी देओल की मूवी यहाँ बहुत चलती है। ये बकरी है, मुर्गी भी है बच्चों के साथ, पता नहीं क्या खा रही है। और सामने बकरा बैठा हुआ है, ये हमारी बड़ी भैंस है जो कि दूध देती है। और ये है हमारे घरों का सामने वाला माहौल। एक चारपाई दिखाई दे रही है जिसको हमने अभी बनवाया नहीं है। और ये कटे पड़े हैं, खाद के हैं, जो हमने छिड़क के अभी घर ले आए हैं। खाली कटे हैं जिसमें दवा वगैरह वो दिखाई दे रही है। और इस तरफ है हमारा माहौल। तो दोस्तों, ये था हमारे घरों का माहौल यहाँ का। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं खेतों में। तो वहाँ जाके आपको बताते हैं कि किस तरह जो है खेतों में खाद दी जाती है, और यहाँ का जो खाद कितने में मिलता है, खाद का रेट क्या है, और दवाई वगैरह का रेट क्या है, वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं खेतों की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं खेतों में। तो यहाँ आपको बताऊंगा कि दवाई का रेट क्या है और खाद वगैरह दी जाती है उसका रेट क्या है। तो अभी ये मेरे हाथ में जो एक बोतल है जिसका नाम है पेट्रीकोट, और इसका फार्मूला क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका रेट क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस दवा का फार्मूला ये है कि जो चूहे जड़ से काटते हैं ना गन्ने को, तो उन चूहों का खात्मा करती है, और इसके अलावा जीत और कीड़ों का खात्मा करती है। तो दोस्तों, इस दवाई को किस तरह दिया जाता है खेतों में, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इससे पहले हम इसका रेट जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका रेट है 3295 रुपये, यानी कि 3300 रुपया एक बोतल का रेट। तो 3300 में आपको इंडिया में यानी कि पूरा घर का राशन ही मिल जाता होगा। तो दोस्तों, ये भाई जो दवाई दे रहा है, ये तरीका है हमारे यहाँ पाकिस्तान में दवाई देने का। इस बोतल का जो है ढक्कन, इसमें छोटा सा सुराख बनाते हैं, और एक एक कतरा हम पानी में गिराते हैं, तब जाके ये दवा खुद ही मिक्स हो जाती है पानी में, और बड़ी आसानी से तेज़ी से फैल जाती है। तो दोस्तों, ये है दवाई देने का तरीका। तो दोस्तों, मैं ये आपको दिखाने के लिए बाहर वीडियो बना रहा हूँ, बाकी अंदर बहुत भीड़ है, चलने में मुश्किल है, और गर्मी भी बहुत है। तो दोस्तों, सामने दिखाई दे रहा है एक बंदा और भी है, और एक मैं हूँ। 3 बंदे हैं, हम 4 एकड़ों में फिरते हैं बोतलें लेके। तो दोस्तों, अंदर चलना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि पाकिस्तान में दवाई वगैरह फसलों को किस तरह दी जाती है और खाद किस तरह दी जाती है। तो दोस्तों, ये मैं खुद जा रहा हूँ अंदर। एक नाली बनी है, उस नाली में एक एक गतरा गिरा रहा हूँ, और ये दवा पूरे फसलों में जो मिक्स हो जाती है पानी के साथ। गर्मी बहुत है भाई, अंदर चलना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम यार क्या करें, गरीब हैं, करते हैं, सारा काम करना पड़ता है खेतों का। गरीबी है ना सबसे बड़ी है। तो इस तरह से अंदर का माहौल था।
तो दोस्तों मैंने दवाई देने का तरीका आपको बता दिया और ये पड़ा है खाद और इसका मैं आपको रेट बताता हूँ क्या क्या है। और ये शापर पड़ी है, ये है 4 किलो की और इसका रेट भी आपको मैं बताऊँगा। ये देखिए 4 kg लिखा हुआ है और ये शापर है तकरीबन 1800 रुपये की मेरे ख्याल से। फिर भी देखते हैं इसकी कीमत। ये इसका फार्मूला है और साइड में इसकी प्राइस लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है RS 1800, यानी कि ब्याज मिला के ये हो जाती है हमारे पास 2400 की। और ये बोरी पड़ी है यूरिया, ये है इसका भी कीमत लिखा हुआ है। ये है RS 4400 रुपये, 4400 रुपये की है ये भी। और ये ब्याज मिला के हो जाते हैं 6500 रुपये की, क्योंकि यहाँ ब्याज भी लेते हैं, वाणियों होते हैं ना वो ब्याज भी लेते हैं। ये पीली कट्टे वाली बोरी 5500 रुपये की है, ये भी ब्याज मिला के कुल 6500 या 7000 की पड़ जाती है अभी। और नीचे कटा दिखाई दे रहा है, ये है पोटाश का। ये कोई गन्ने को ताकत देता है और बड़ा करता है गन्ने को। और इसका रेट है RS 15000 रुपये। दोस्तों ये तो बहुत महंगा है। ये इसका वजन है 25 किलो। 15000 रुपये का सोचो, 25 किलो मिल रहा है तो ये 50 किलो की बोरी कितने की होगी। इसका नाम है सिल्पो पोटाश। और ये हर फसल को दी जाती है, गन्ना हो या चावल हो, गेहूँ हो, हर फसल को दी जाती है। ये बोरियां हैं। तो दोस्तों अब इन बोरियों को हम खोलेंगे और ये भाई जो है देखिए जोली बना रहा है और धागे से बांध रहा है जोली को। इस जोली में हम खाद लगा के गन्ने की फसल के अंदर जाएंगे और इस खाद को हम ज़मीन पर छिड़केंगे। अब हम जोली में 10 से 15 किलो तक का खाद गन्ने की फसल के अंदर ले जाएंगे। तो चलिए बोरी खोलते हैं। भाई अच्छे तरीके से बोरी की पैकिंग खोलना, क्योंकि इंडिया वाले भी भाई देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये जोली हमें 15 किलो की बनानी पड़ती है और ये हमें अंदर लेकर जाना पड़ता है। अंदर अभी हमने पानी भी डाला हुआ है, तो अंदर चलने में बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जो छोटा गन्ना उसका हम वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। इस बड़े वाले फसल में हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाने में बड़ी दिक्कत है। वैसे भी खेतों में पानी डाला हुआ है। ये जोली हम लेके जाते हैं 15 किलो की, तब भी हमें घुटनों तक गरण में चले जाते हैं। जो मिट्टी की गरण होती है ना, उसमें हम चले जाते हैं घुटनों तक। लेकिन दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फसलों में खाद छिड़की जाती है। अभी ये जो गन्ने का फसल खड़ा है ये तो बहुत बड़ा है, इसमें चलना मुश्किल है। लेकिन हमारा इससे अलावा भी एक फसल खड़ा है गन्ने का, वो इससे छोटा है, उसमें वीडियो बनाना बहुत आसान है। तो इसी मोबाइल में मैंने वीडियो शूट कर रखा है, तो आपको दिखाते हैं। तो अभी हमको जोली बनाने दे, थोड़ा वेट करें। जैसे ही जोली हम भर लेंगे छिड़कना शुरू कर देंगे। इसके अलावा इसमें ये कटरा जो भाई खोल रहा है, इससे भी हम थोड़ा सा खाद निकालेंगे और जोली में डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमें छिड़केंगे। तो ये जो कटरा है ना दोस्तों 25 किलो का है, लेकिन है बहुत महंगा यार। ये एक कटरा 25 किलो का 15,000 रुपये का है। ये खाद देख रहे हो, थोड़ा सा पाउडर है, अंदर चलने में भी मुश्किल है, लेकिन ये पाउडर जो हाथों को जला देता है। हाथों की जो चमड़ी होती है ना उस पर वैसे भी गन्ने के पत्ते जो है बड़े तेज होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तरीका होता है खाद छिड़कने का। और ये फसल हमारा जो हमने फरवरी में लगाया था, ऑलरेडी हमने इसको दिए 3-3 बोरियां एकड़ को पहले दे चुके हैं। और अभी भी ये पूरा तैयार नहीं है उसके जैसा, क्योंकि वो जो हमने खाद मिक्स करते हुए आपको दिखाया था वो इससे 2 महीने आगे की पोख है और ये उससे 2 महीने पीछे की पोख है, इसीलिए ये थोड़ा छोटा है और वो थोड़ा बड़ा है गन्ना। तो हमारे यहाँ इसी तरह देते हैं फसलों को खाद। ये भाई जो खाद मिक्स कर रहा है ये पहले बोरियों में थी, जो हमने बोरियों में से निकाल कर एक तरपाल पे इकट्ठा किया है। तो इसमें से 3 या 4 आइटम मिक्स है। एक दानेदार शापर है जो हमने दिखाई थी आपको 4 kg वाली, और एक कटरा है पोटाश का जो 25 किलो वाला 15,000 रुपये का, और 2 बोरियां इसमें हैं खाद की, जो एक NP की एक यूरिया की। और इसे हम मिक्स करके अच्छी तरह से हम जोलियों में डाल के उसी तरह छिड़कते हैं जैसी तरह हमने आपको दिखाया था। और इसमें ये
जो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है ना, ये पाउडर की तरह है खाद, लेकिन हाथों को बहुत जलाता है ये। वैसे भी जो गन्ने का जो पत्ता होता है वो तीखा होता है, हाथों को चीर देता है। तो इसी तरह से ऊपर से ये खाद लगता है हाथों पे, तो जलन बहुत होती है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी एक तरीका है खेतों में खाद देने का, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका खाद देने का। तो ये नाली है, इसमें पानी जा रहा है खेतों में। सामने दिखाई दे रही है टैंकी, इस टैंकी में आधी बोरी हम यूरिया की लगाते हैं और इस टैंकी को भर देते हैं पानी से। ये यूरिया है जिस बोरी का वज़न है 50 किलो, और ये बोरी मिलती है 6,500 की। और इस टैंकी में दवाई लगाते हैं, साथ में यूरिया खाद भी लगा देते हैं, और इस तरह इसमें लकड़ी से लाते हैं। तो ये टूटी नीचे चल रही है, इसमें से दवाई जा रही है पानी में। ये छोटी सी नहर है, इस नहर के पानी के साथ ही दवाई जा रही है खेतों में। तो आगे देखते हैं, ये एक छोटी सी गैलन पड़ी है जिसका नाम है क्रॉप फ्यूल, और इसकी कीमत भी मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। इसकी कीमत है RS 11,500। इतनी महंगी दोस्तों, सोचिए 11,000 में क्या कुछ नहीं होता इंडिया में। ये इसका फार्मूला भी है। और चलिए चलते हैं आगे, इसी तरह की और भी गैलन पड़ी हैं। तो दोस्तों ये आधी बोरी यूरिया की है, इसे हम डालेंगे टैंकी में, और दवाई हमने ऑलरेडी डाल दी है। और इसके अंदर जो ये काला दिखाई दे रहा है पानी, ये जो सामने कैप वाला बंदा खड़ा है ना, इसके हाथ में जो गैलन है इसी में थी दवाई। तो इसी दवा को डालने से पानी जो टैंकी का था वो काला हो गया, और अभी हम डाल रहे हैं इसमें आधी बोरी यूरिया। तो ये है यूरिया खाद। इस यूरिया खाद को जैसे पानी में डालते हैं तो पानी जो है ना सारा बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है। और इस खाद और दवाई को टैंकी में मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से लकड़ी से हिलाया जाता है, तब जाके ये मिक्स होता है। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, सामने से दिखाई दे रही है इस तरह की और भी गैलन है। ये गैलन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गैलन, यानी कि सारी मिला के देखो कीमत कितनी होगी इसकी। एक गैलन की कीमत है 11,500। और ये है यूरिया खाद, सोना यूरिया, जिसकी कीमत मैंने आपको बता दी है 6,500 रुपये की एक बोरी, 50 kg की। और दोस्तों आपने भी कमेंट करना है कि आपके देश इंडिया में खाद का रेट क्या है, और एक बोरी 50 kg कितने की मिलती है। तो सामने ये हमारा जो इसको हम पंखा बोलते हैं, पानी निकालने वाली मशीन है। और सामने एक कूलर पड़ा है पानी पीने का, और एक रिक्शा है जो यहाँ का पाकिस्तान का इस तरह का दिखता है, जिसमें से एक बाइक भी लगी हुई है, और इस तरफ टायर है। और ये है ट्रैक्टर का ड्राइवर जो हमारे ज़मींदार ने रखा हुआ है, मुफ्त का ड्राइवर है, पगार बगार कुछ नहीं लेता है। और सामने दिखाई दे रहा है ये गन्ने का फसल है, और ये अभी हमने पोखा हुआ है। और आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ की नहर। ये बड़ी नहर है और इसमें से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं जो कि खेतों में पानी देने के लिए। तो सामने दिखाई दे रहा है ये यहाँ का ट्रैक्टर है पाकिस्तान का, और ये जो पंखा चला रहा है पानी निकालने वाला। भाइयों हम तो यहाँ पंखा बोलते हैं, आप इंडिया में इस पानी निकालने वाली मशीन को क्या बोलते हो ये भी आपने कमेंट करना है। और आपका वहाँ का ट्रैक्टर कैसा है ये भी आपने कमेंट करना है, और ट्रैक्टर कितने का मिलता है ये भी आपने कमेंट करना है। और ये है नहर, ये बड़ी नहर है, इसमें से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं, जैसे कि ये निकल रही है देखिए। इस नहर से पानी जा रहा है, यहाँ से सीधा जा रहा है जो पंखा चल रहा है वहाँ पर, और इस पाइप से जा रहा है पंखे में पानी, और पंखा जो दे उस छोटी सी नहर में पानी फेंक रहा है। और ये है बाल्टी, और ये यहाँ का ट्रैक्टर, और यहाँ से बड़ी नहर में से पानी आ रहा है, और इस पाइप के ज़रिए ऊपर जा रहा है। ये शाफट है जो पंखे को घुमाती है, और तब जाके पंखे से पानी निकलता है, वो देखिए पानी निकल रहा है, और ये शाफ्ट घुमा रही है इस पंखे को। चलिए इस पंखे का पीछे का ऐसा आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये है पंखे का पीछे वाला ऐसा। तो दोस्तों इसमें से ऐसे ही पानी नहीं निकलता है, इसका जो आगे वाला ऐसा है ना जो दिखाई दे रहा है पानी फेंक रहा है,
इसमें से 20 से 25 बाल्टियाँ डालनी पड़ती हैं और तब जाके इसमें से पानी निकलता है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं घर पे, तो ये व्लॉग हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।